सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जान। मैं अधीन करनी नहीं, पिया पाग्रह की लाज। पिया पाग्रह की लाज। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो श्राद्ध चित है। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ। सखी जीवन हमारो ये श्री भामती के साथ जी। भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामती कहे सुनो साथ जी। ए पहर एक की बिरत, जो होत है ताऊ पर सोए बताओ जुगत। सोए बताओ जुगत। अब कहूँ दूसरे पैर की। अब कहूँ दूसरे पैर की। आप श्री राजी महाराज व धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी श्री निज्या बिनंद बुद्ध निष्कलम करतार अखरुल जमाम इमाम मंदी पद्मावतीपुरी धाम के अंदर विराजमान है। और इस तरह से पहला पैर प्रातः 6 से 9 बजे तक, जो कि जो बातें यहाँ पर धाम धनी मानकर सुंदर सा सेवा कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे श्री राज श्री जी साहब जी परम धाम की बराबर चितवनी करा। प्रातः अगर तीजी भूम की जो प्रसाद, तो वो प्रातः 6 से 9 के बीच में, 5:45 बजे तक श्री राज 5वीं भूम से आ जाते हैं और 15 मिनट तक सब पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं। और उसके बाद उनका श्रृंगार दहलान में और श्यामा जी का श्रृंगार आसमानी मंदिर के अंदर। और 12,000 सखियां श्यामा जी के पास तैयार होके अपने अपने मंदिरों से आ जाती हैं। अरश मिलावा ले चली अपने संग सुहान, क्या चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। अगवानी के बाद प्रातः का नाश्ता है। श्यामा जी हमेशा धाम धनी के बाईं तरफ है, तो उत्तर की दिशा में जो है श्यामा जी विराजमान है और दक्षिण के दिशा में धाम धनी विराजमान है। और उस समय लाडबाई का जुट 300 सखियों का प्रातः का नाश्ता वहीं पर होता है और सखियों के लिए भी वहीं चौकियां लग जाती हैं। तो इस तरह से पहले पैर में जब पाक बांधते हैं तो 5वीं भूम का चितवन सुंदर साथ को कराते हैं, और जब तिलक लगाते हैं तो परम धाम 5वीं भूम का
चितवन कराते हैं। तो ये सारा कल हम सब सुंदर साथ ने ध्यान से श्रवण किया। और अब दूसरा पैर शुरू होने जा रहा है, जो 9 से 12 का समय है। शहंशाह के शहंशाह, बादशाह के बादशाह पद्मावतीपुरी धाम के अंदर विराजमान है और अपनी आत्माओं को परम धाम का दर्शन साक्षात करा रहे हैं। 5000 सखियां पूरे बंगला दरबार को घेर के बैठी हैं और उसके अंदर पांव रखने की भी जगह नहीं है। 500 झुलझुलाम कहे गए वाणी में, 1500 ईश्वरी सृष्टि और 3000 जीव सृष्टि, जिन्होंने जप करके ये समय सुंदर साथ जी मांगा हुआ, सब जने मिलकर के जैसे हजूरी होते हैं अपनी सेवा में खड़े हैं, वही भाव लेकर के सब सखियां। और इतना कि एक हमें पावड़ा बिछाने की सखी सोचती है सेवा मिल जाए, एक झाड़ू लगाने की सेवा मिल जाए, एक पोछा लगाने की सेवा मिल जाए, क्योंकि धामधनी ने नीले पीले मंदिर के अंदर ही पद्मावतीपुरी को दिल के अंदर लिया है। सारे संसार का मत है सुंदर साथ जी तो घूमर जी के अंदर है, क्योंकि धामधनी ने 5 शक्तियों सहित सिर्फ इंद्रावती जी के अंदर ही बैठ करके विराजमान हुए, इसलिए 5 शक्तियां घूमर जी के अंदर विराजमान है। 12000 सखियों में कोई ऐसी सखी नहीं है जिसके अंदर 5 शक्तियां विराजमान हो, इसलिए पद्मावतीपुरी को परम धाम कहा गया है। जैसे हिंदुस्तान में जब झंडा लगाना है तो प्रधानमंत्री को दिल्ली में ही रहना होगा, उसी तरह से जितने भी मंदिर हैं, जितने भी आश्रम हैं, ठौर ठौर थाने दिए, मेला हुआ मध्य देश, तो सारे लीला पद्मावतीपुरी में अंतिम तक होनी है। तो ये सारी बातें धामधनी ने पहले ही दिल में नीले पीले मंदिर में ले ली थी, उसी हिसाब से यहाँ पर अब 11 साल तक निरंतर लीला हो रही है। और धामधनी एक एक बात को चितवन द्वारा सुंदर साथ को समझा रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब दूसरा पैर 9 से 12 के अंदर हमारे धामधनी सब सुंदर साथ को क्या सिखापन दे रहे हैं। 2 बाजू पलंग के बैठत लाल केशवदास, 2 बाजू, एक तरफ लालदास और केशवदास जी विराजमान है। फुलमान हदीसा पठन की श्री राज रिझावन आस, कुरान और हदीसा बांचने के लिए लालदास जी और केशवदास जी बैठे हैं, क्योंकि अर्थ किसने करना है, धामधनी स्वयं। जिनकी जुबान जैसी है, जिनकी जैसी बुजुर्गी है, तो वैसे ही उनकी मीठी जुबान होगी। मोमिन मिलके अरस सुख सुभान, परम धाम के अखंड सुख लेने वाले कौन है, ये 12000 ब्रह्म सृष्टि कहे गए हैं, जिन ब्रह्म सृष्टियों की तदोगत ब्रह्म के समान है। श्री राज हेत कर कहते हैं काका बुलाओ सिताब, और श्री राज बड़े प्यार से एक हल्की सी भी आवाज लगा लेते हैं, काका जयंती आओ अपनी सेवा में हाजिर हो जाओ। और वो कहीं भी होता है तो ये आवाज सुनते ही फौरन हाजिर हो जाता है। और जैसे ही काका जयंती आते हैं तो श्री राज हल्की सी स्माइल पास कर देते हैं, क्योंकि उनका चेहरा स्वरूप सुंदर संकुल है, मुस्कुराहट वाला चेहरा है, कभी उनके चेहरे पे उदासी नहीं मिलेगी, क्योंकि वही धाम के धनी है। क्योंकि ये तन सुंदर साथ जी महाराज ठाकुर का ना रह के धाम धनी का हो गया है। इंद्रावती जी ने तो अपना तन महाराज ठाकुर का हफ्से में ही छोड़ दिया, मैं तो अपना दे रही तो मही राख्यो जी, बलते हाथ खड़ी करी कछु कार जपने पियो। तो ये अब नूरी तन बन गया धामधनी ने, ये अब इसके ऊपर पूरी रज के मेहर कर रहे हैं और अपने मुखारबिंद से जरा जरा परम धाम का लगातार सुंदर साथ को समझा रहे हैं। 2 बाजू रहले धरे तापर धरे किताब, ये सारी सेवा किसके जिम्मे है, काका जयंती के। अब हमने ये बीतक से अष्ट पैर से एक एक बात समझनी है सुंदर साथ जी। जैसे अब काका जयंती हैं, उनके जिम्मे क्या सेवा है, सारी किताबों को तरकीब संदूकों के अंदर रखना,
रेवल निकालना, ऊपर गद्दियां बिछाना, ऊपर रुमाल लगाना, और जब चर्चा बंद हो जाए उसी तरह से सारे श्रृंगार को, सारी किताबों को, सब रेवलों को ध्यान से रखना। तो ये सारा काम काका जयंती का है। हर सुंदर सा अपनी अपनी सेवा में खड़े हैं। पूरी बीतक में आप नहीं सुनोगे लालदास जी कभी भी आराम भी किया, और खासकर ये 11 साल तक पद्मावतीपुरी धाम में लालदास जी को कभी भी आराम नहीं मिला, क्योंकि सारे 36 कारखानों के पूरे इंचार्ज हैं तो महामती लालदास जी हैं। उन्होंने अपना में अपना बुजुर्गी नहीं ली तो प्राणनाथ जी ने अपना नाम ही लालदास जी को दे दिया है। हजूर हमेशा रहते हैं थैलिए पैसे, और काका जयंती के पास और क्या काम है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब काका जयंती के बाद सारा पैसा भी श्री राज ने रखा हुआ है, क्योंकि कोई भी साधु आते हैं, गिनते नहीं है कितने साधु आ रहे हैं, और कोई भी इस दरबार से खाली नहीं जा सकता। जैसे श्री राज हुक्म करते हैं, ये साधु आए हैं, इनको 50 रुपया दे दो, इनको 20 रुपया दे दो, उस दरबार से कोई खाली नहीं जा सकता। काका जयंती श्री राज के इशारे पर सबको ये भी सेवा काका जयंती के जिम्मे है। पंजाब बनवाली दास का देवे श्री राज के बात, और ये बनवाली दास ने स्पेशल चंदन कितनी महंगी है, आज से 400 साल पहले बनवाली दास ने श्री राज के लिए स्पेशल चंदन का तखत बनाया है, और ये पंजाबी बनवाली दास ने लगाया है। और अपने साथ जितना भी पैसा था सारा लाके श्री राज के चरणों में रख दिया। अब स्पेशल पंजा लाया कि भी 2-2 पैर लगातार श्री राज बोल रहे हैं, भाई पीठ में खुजली हो जाए तो कैसे अपना वो हाथ थोड़ी ले जाएंगे। बहुत प्यार से पंजा लेकर आए, आगे उसकी डंडी है कि भी जब भी उसने श्री राज खुजली करे तो उसके साथ अपने खुजली कर सके। और इसी तरह से एक जो ओटा आया है, जैसे बैठना हो, आराम करना है तो श्री राज उसका भी सहारा ले सकते हैं। सुंदर सा परम धाम वाला भाव लेकर इस समय अष्टपहर में सेवा कर रहे हैं, क्योंकि धाम धनी लगातार हमें 6 तरह की नमाज किस तरह से बितानी है। और ये नहीं है सब देखो सब शरीर छोड़ चले, ये किसके लिए अष्टपहर रखे गए, नहीं तो उसको निकाल देते। लीला तो हो गई थी ना। जो भी सुहाने वाला सुंदर साथ है उनको हाथी के कदमों पे कदम रखकर इसी तरह से रहने पर चलना होगा। दुदराए तफसीले सुनावत अल्लाह कलाम, और दुदराए जी आके अल्लाह कलाम कुरान की वाणी आकर गाते हैं। खुशखत किताबत लिख के पहुंचावत पैगाम, और ये खुशखत बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में जो जो श्री राज मुख से बोलते हैं वो सुंदर साथ लिखते जाते हैं, क्योंकि श्री राज कभी भी सुंदर साथ से अलग होकर नहीं बैठते। भोजन कर रहे हैं तो सारी सखियां चारों तरफ से घेर के बैठी हैं तो वाणी, और श्री राज स्नान कर रहे हैं तो वाणी, अगर वो बाथरूम देह क्रिया के लिए जा रहे हैं तो सुंदर साथ वाणी बोल रहे हैं, श्री राज पढ़ रहे हैं तो वाणी, उठते बैठते चलते फिरते आप अष्टपहरों में सुनेंगे सारा सुंदर सा वाणी 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 के अलावा कोई बात नहीं हो रही। सुंदर साथ जी 80% जो है वाणी गायन है, और बहुत कम गजलें और पंजाबी के भजन भी श्री राज बड़े प्यार से सुनते हैं। लेकिन ज्यादा महत्व जो है अष्टपहर के अंदर श्री राज के मुखारबिंद से उतरी हुई वाणी को दिया गया है। काजी बनी असराइल की बीतक पांचे श्री देवचंद, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और कुछ समय बाद श्री राज कहते हैं आज हम और कोई भी चर्चा नहीं सुनेंगे, आज हम अपने सतगुरु महाराज देवचंद जी की बीतक ही सुनेंगे कि किस तरह से 3 साल की उम्र में उनके माताजी उनको लेकर बैठ जाते थे, और एक बार कह दिया भाई ये बाल मुकंजी है, ये दूध तो पी नहीं रहे, तू कहने लगे। उनकी माताजी ने कहा तू भी बालक है, ये भी बालक है, तू पिला दे। तो उन्होंने दूध पिलाया तो उन्होंने पी लिया, और 5 साल में
शमशान घाट में भूत प्रेत आ गए तो देवचंद जी ने उनके ऊपर जल छिड़का तो वो सारे देवता बन के उनको आशीर्वाद दे के चले गए कि हमारे को श्राप लगा था। और मूर्तियां उनको देख के नाचने लगी। तब जाके धीरे धीरे 11 साल की उम्र में सदगुरु देवचंद जी के दिल में आया, जब भया बरस 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा बरदार। ये 11 साल की उम्र में क्यों आया? क्योंकि 3 साल से 8 साल वो लगातार देखते रहे कि ये जो छोटी छोटी बातें हो रही है तो इसका मतलब मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ। और फिर किस तरह से 16 साल की उम्र में और वो रास्ते में गए तो धामधनी ने उनको दर्शन दिए और फिर खोज करते रहे, संन्यास मत ग्रहण किया, हरदास जी के मंदिर में गए, कितनी उनकी सेवा की। बाल मुकुंद जी ने किस तरह से दर्शन देके सदगुरु देवचंद जी की पहचान कराई कि आज तक हम कभी अखंड नहीं हुए थे। ये गौलोक की राधिका रानी और परम धाम की श्यामा महारानी है, इन्होंने ही हमें जो है अखंड किया है कि नहीं तो नेति नेति जहाँ वेद निरूपा निजानंद निपातिया रूपा शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजय जासो अंश नाना। करोड़ों बार ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं और उनका लय हो जाता है। ये पहली बार हुआ है, इनके आशीर्वाद से हमें अखंड मुक्ति मिली है। इस तरह से उस दिन सारा दिन वो अपने सदगुरु महाराज सदगुरु देवचंद जी की पीतक को पद्मावतीपुरी धाम में बैठकर श्रवण करते हैं। और बद्रीदास बैठते वकल क्या बरस एक। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये बद्रीदास कौन था आप बताएंगे बेटे? ये बद्रीदास कौन था? पंडित जो सुंदर वल्लभ बद्री थे ना, उनमें एक बद्रीदास था जिसने शास्त्रार्थ किया था। और पहले तो 1735 में जाहिर हो गए विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार। आज लाखों की जनता मध्य प्रदेश की थी जब शास्त्रार्थ में हिंदुओं में बद्रीदास हारा और उधर से अब्दुल रसूल मोहब्बे का काजी जो 5 तरह की पैदाइश में श्री जी ने एक ही प्रश्न किया था, तुम इनमें से किसमें हो? तो वो बिचला गया और जवाब नहीं दे सका। तो यही बद्रीदास तारतम ले लिया और साल का सारा अकाउंट बनाने का लिखने का काम भाई करते का सारा काम ये बद्रीदास जी कर रहे हैं। और बाणी साथ ले खड़े ये जो लिखण हार। और सब सुंदर साथ जो है कापियां अपनी लेकर के जो जो श्री जी के मुखारबिंद से एक भी शब्द निकलता है उसको सुंदर साथ लिखते जाते हैं। भागवत गीता के रहस्य कांड सुनावे श्री राज। श्रीमद् भागवत श्री गीता इनके रहस्य खोल खोल के समझा रहे हैं, क्योंकि यह पुराण एक कागज 2 प्रमाण या के मगज हमारे पास अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ धाम धनी। क्योंकि ये वेद शास्त्र किसने बनाए? क्या कारण माया रची शास्त्र भी था कारण। तो ये भी धाम धनी ने नीले पीले मंदिर में जैसे दिन में लिया तो कितनी देर लगनी थी, उन्हीं के हुक्म से बन गई। और धाम धनी तो स्वयं ही है, विराजमान है, तो उनको किसी से जाकर पूछने की कोई जरूरत थोड़ी है कि इसका क्या अर्थ है। अंदर ही खुद बैठे हैं, वही अर्थ करने वाले हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत है, गीता है, एक एक का रहस्य खोल के बता रहे हैं। हजूर हमेशा रहते हैं मिस्र गोविंद जी इनका। और ये गोविंद जी कहाँ के हैं? बहनों में कौन बताएगा ये गोविंद जी कौन से हैं? हाँ जी, है किसी को पता गोविंद जी कौन से हैं? आचार्य महाराज सूरत में मिले थे ना, हार जीत गए, फिर प्रश्न लेकर आए थे तो इन्हीं के मुखारबिंद से ही अर्थ करवा दिए थे, वेदांताचार्य थे। तो ये इन्होंने सारे अर्थ खोले थे। अब तारतम लेकर के पूरी सेवा में हाजिर हैं। श्री महाराजा आवत बैठते चर्चा में। और महाराजा छत्रसाल जी आकर चर्चा में बैठते हैं। श्रवण देते सनेसो नफा पावत खलक इनसे। ध्यान से चर्चा सुनते हैं और फिर जब दरबार में जाते हैं तो सारी पब्लिक इनसे वही जो श्री राज से चर्चा सुन के महाराजा छत्रसाल जी आते हैं उसी चर्चा को वो अपने दरबार के अंदर सबको सुनाते हैं और सब आनंद लेते हैं। श्री मुख से चर्चा करें अत मीठी रसायन बैन। और हमारे धाम के धनी
इतनी मीठी रचना है उनकी, और जैसी बुजुर्गी है वैसे उनकी रचना है। सुंदर साथ तो इंतजार करते हैं, जैसे परम धाम में नेक खोले अधूर मुख बोलत, करे प्यारी बातें कर प्यारा, सो सुख दे दे आशिको, पिया जिनको नहीं सुमार। कि धाम धनी के दोनों होठ मिले और मुख से कुछ भी शब्द निकले। इसी तरह से वही लीला आज मंगला दरबार में हो रही है। सारे सुंदर साथ इस इंतजार में रहते हैं कब धाम धनी के दोनों होठ मिले और ये अपने मुखारविंद से मीठी रचना का उच्चारण करें। सन्मुख श्रवणा देते हैं मुरलीधर बनाए। मुरलीधर हमेशा एक ही आसन लगा के नेत्रों में नेत्र मिला करके सन्मुख होकर एक एक शब्द को ग्रहण करते हैं। दिल दरिया खुलत है कई लहरा उठे तरंग, जैसे समुद्र में से लहरें उठती हैं उसी तरह से धाम धनी के हृदय में से पूर के पूर एक एक गवाही दे रहे हैं ग्रंथों द्वारा और सुंदर साथ को आनंद बरसा रहे हैं। श्री महाराजा रिझत होत दिल खुशहाल, महाराजा छत्रसाल एक एक शब्द को सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। कैसा के शास्त्रन की और भागवत वचन, एक एक गवाही कोई भी प्रसंग ले लेते हैं उसकी गवाहियां गीता में कहाँ लिखी है, भागवत में कहाँ लिखी है, फिर कुरान के साथ मिलाप करते हैं, हदीसों से बताते हैं। सब सुंदर साथ मस्ती में पूरा आनंद वाणी का ले रहे हैं। प्रसन्न 40 खोलते सैया होते मगन, सुबोधनी टीके के 40 प्रश्नों को भी यहाँ खोल के उनके अर्थ बताए जा रहे हैं। ब्रह्मांड सुनने पार के पहुंचे अक्षर वतन, और किस तरह से ये 14 लोग के पार करके अक्षर ब्रह्म से भी आगे धाम तक जाना है वो सारा विराट पट भी दिखा करके सबको प्रसन्न कर रहे हैं। वेद और कतेब को दो करत हैं एक, बोलो श्री नाना प्यारे की जय। वेद और कतेब को कैसे एक करते हैं? बुद्ध ईश्वरों का ईश आएंगे और वो आकर के वेदों के आपसी बुद्ध ईश्वरों का ईश असराई सबन की मेट के मुक्त देसी सबो जगदीश। और कतेब को ये जो फरमाया हक ने सो मेहंदी बिना न होए सो आकर मेहंदी खोल से और कोई खोल सके, साहेब ने ऐसा लिखा और कोई कर सके ना कोई। तो इस तरह से हिंदू कहे हम उत्तम, मुस्लिम कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठौर की एक रात दूजी का। तो हिंदुओं को हिंदुओं की तरफ से और मुसलमानों को मुसलमानों के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जान मोहम्मद, अब्बल खान, नूर मोहम्मद, तो इस तरह से मुसलमान भी बहुत हैं जिन जो आकर के श्री जी के चरणों में हैं। तो सब सुंदर साथ को बड़े हिसाब से सब तरह से सिखापन मिल रहा है। चर्चा चित्त दे होता है श्रवणा देते सब साथ, अब चर्चा करने वाले के अगर दिल में दर्द है ना सुंदर साथ तो वो दर्द से चर्चा करेगा। अब अगर हम पुराने के अंदर पढ़े तो भागवत करने वाले किसी की बुराई नहीं, लेकिन श्री राज ने जो वाणी में लिखा है वो बताना फर्ज हो जाता है कि जो पंडित लोग चर्चा करते हैं उसके बीच में चुटकुले सुनाने शुरू कर देंगे। चुटकुले सुनाएंगे, जनता बड़ी प्रसन्न हो जाएगी और कहेंगे वाह क्या चर्चा में मजा आ गया, कितनी अच्छी चर्चा थी। और श्री राज क्या कह रहे हैं? चर्चा वो होती है सुनाने वाला दिल से सुनाए, सुनाने वाला इतना दिल से सुनाए कि सुनने वालों की आंखों में भी आंसू आ जाए, उसको कहते हैं। क्योंकि ये कथा कहानी नहीं है, बीते एक दर्द है जो कि कहीं नहीं जा सकती। मेरे दिल के दर्द की एक सायब जाने बाद, ऐसा कोई न मिला जासो करूं विख्या। तो दर्द बड़ी चित्त दे करके श्री राज चर्चा कर रहे हैं। हित कर कर कहते हैं पकड़ के सैया हाथ, और हित कर करके सब सुंदर साथ को सुना रहे हैं क्योंकि उन्होंने कसम ली हुई है सब साथ करूं मैं आपसा की परवाह। इसलिए एक एक सुंदर साथ के ऊपर पूरी मेहनत करी जा रही है। इस युगल स्वरूप को वर्णन कर दिखाए। और एनिस का क्या मतलब है? हर रोज युगल स्वरूप के वस्त्रों का श्रृंगार और आभूषणों का श्रृंगार सुंदर साथ जी धाम धनी लगातार करा रहे हैं क्योंकि
मूल भागों का श्रृंगार है। और परम धाम में ये कब बदलेगा? जब हम वहां उठेंगे। क्यों? वहां अभी एक क्षण भी नहीं बीता, सोई घड़ी सोई पल है। और उसी के अंदर ही ब्रिज राज जागनी देख करके हम खड़े हो जाएंगे। इसलिए वस्त्रों का श्रृंगार सुंदर साथ जी कौन से भौम में होता है? हाँ जी, सारे बोलिए भाई। 5वीं भौम में वस्त्रों का सारा श्रृंगार 5वीं भौम में। और आभूषणों का श्रृंगार कौन सी भौम में? 3री। रांची का श्रृंगार कौन सी जगह में होता है? दहलान में। और श्यामा जी का कहाँ होता है? आसमानी मंदिर में। तो सुंदर साथ जी इन बातों को हमें भूलना नहीं है, क्योंकि धाम धनी इस समय 11 साल क्या लिखा हुआ है चौपाई में? ए निस हर रोज वस्त्रों का श्रृंगार कि हमारे धाम के धनी प्राणनाथ श्री राज ने परम धाम के अंदर प्रथम, तभी हम सुबह का स्वरूप पढ़ते हैं ना सुंदर साथ जी, क्या लिखा हुआ है? श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान है। तहाँ कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांटे। क्यों कहा गया? क्योंकि अगर हम सुंदर साथ जी ध्यान दीजिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अगर हम और कहीं का भी चितवन ना कर सके तो हमें श्री राज श्री ठाकुरानी जी का प्रथम भौम में रोज चितवन कर लेना चाहिए। इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20-25 मिनट में आप अपने घर में बैठ करके चितवन कर सकते हैं मूल मिलावे तक। और उसके अंदर राज्य का क्या श्रृंगार है, वस्त्रों का क्या श्रृंगार है, आभूषणों का क्या श्रृंगार है, और हमारे धाम धनी के मुखारविंद पर किस तरह से मुस्कुराहट है। और फिर साथ साथ अपनी परातम को भी देखिए कि हम धाम धनी के चरणों में बैठे हैं कि बीच में बैठे हैं और या पीछे बैठे हैं। अगर आप रोज करेंगे करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। क्योंकि इंद्रावती जी ने आपको देखा, इंद्रावती जी ने अपनी परात्म को देखा था। और हमारी आत्म को स्वाद कब आएगा? कब आएगा हमारी आत्म को स्वाद? आत्म स्वाद तो आवे जो पलक न कीजे भंग, अरस परस जब हो गई परात्म आत्म के संग। पर आत्म को आत्म के संग मिल रहे हैं तभी धाम धनी हमारे कहे हुए शब्दों को सुन पाएंगे। रू नैना दीदार कर, रू जुबान मुख से बोल, हक रू हक बातें सुने, यूं पट अरज के बोलिए। कब होगा? जब हम यहाँ बैठ करके अपनी आत्म को स्वाद देंगे। और आत्म को स्वाद कब मिलेगा? जब ढूंढा जीव सुहागी बनेगा। इसके अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब निकल जाएगा। यहाँ पर जितने भी सुंदर सा पद्मावती पुरी में बैठे हैं उनका सब ने अपने हर तरह से गुण इंद्रियों को नियंत्रण कर रखा है। इसलिए यहाँ बैठे हुए सब सुंदर सा परम धाम में डूबे हुए हैं। धाम धनी निज धाम को और न दाता कोई। और धाम के धनी परम धाम के अलावा और सारे संसार का कोई दाता नहीं है। सुख बतावत धाम को दुख बतावत खेल। साथ को समझा रहे हैं ये तो माया है, एक भूत नगरी है। इसको जितना तुम ज्यादा चाहोगे उतना ही तुम्हें चिपकेगा। 6 प्रकरणों में आता ना कि अगर कोई एक भूत है तो तुम्हें ओछा बुलाना पड़ता है। किसी तांत्रिक का भूत अगर अंदर चला जाए ओझे को बुलाना पड़ता है। तो इंद्रावती जी कहते हैं मेरे धाम धनी हमारे तो रोम रोम में जहर फैला हुआ है और आप ओझा बन के आप ही हमारे उस जहर को उतारिए। जगावत है जुगत से तीसरे तकरार ले ले। क्योंकि इस जागने के ब्रह्मांड में एक एक आत्म को जगा के परम धाम तक ले जाना सुंदर साथ जी आसान नहीं है। सुंदर बाई नहीं जगा सकी। सुंदर बाई देखिया दिल के दीदो माए ब्रिजनाथ धाम की जागने की सुधना है। 313 आत्माएं जगाई लेकिन वो आड़िका लीला के अंदर सुन करके मस्त हो गई, भूल गई कि हमारा परम धाम कहाँ है। अब इंद्रावती जी धाम धनी के अंदर आड़िका लीला नहीं कर रहे, एक एक के ऊपर मेहनत करके उनको बराबर परम धाम युक्ति से कि इसकी आत्म कैसे जगेगी पूरी मेहनत कर रहे हैं। सुंदर साथ के ऊपर तुम नहीं खेल के याद करो निज धाम। सुंदर साथ को क्या करें हम सब सुंदर
हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, इसलिए अपने निज धाम को याद करो। अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम, क्योंकि परम धाम में तो अक्षर ब्रह्म भी रहते हैं। हमारा मूल ठिकाना निज धाम परम धाम के अंदर है, जहाँ इश्क की बरसात है, जहाँ आनंद ही आनंद है। उस निज धाम को याद करो। पांचों रोज रब के दिखावत करे प्यारे, बड़े प्यार से 5 रोज धाम धनी ने यहाँ पर 6 दिन की लीला करनी है। पहला ब्रिज का, दूसरा रास का, तीसरा मोहम्मद साहब का, चौथा सतगुरुदेव चंद जी का, 5वां इमाम मेहंदी महामती श्री प्राणनाथ जी का। बड़े प्यार से एक एक दिन की लीला को समझा रहे हैं। अब हम धाम चलते हैं, तुम हो जो सियारे। फिर क्या करें? अब ये सारी प्रॉपर्टी जैसे एक पिता अपने बच्चों को दे जाता है, अब छठा दिन मैंने देखना है कि इस प्रॉपर्टी को मेरी वाणी, मेरी भीतर, मेरी चितवनी और इस तरह से 25 पक्षों में मेरे बच्चे कितनी कमाई करते हैं, और मैं छिपा रहूंगा इसी कुलजम स्वरूप के अंदर। ये तो एक बार से हमें लगता है इल्म का कवच पहन के धाम धनी बैठे हैं, और अंदर इश्क ही इश्क इसके अंदर भरा हुआ है। और आज धाम के धनी अपनी आत्माओं के ऊपर क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? जो आत्माएं वाणी गा रही हैं, वाणी बोल रही हैं, वाणी लिख रही हैं, और उठते बैठते वाणी 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 सब कुछ कर रही हैं, उनके ऊपर धाम धनी इसीलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि यही सुंदर सा इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी बलाएं, दजाल सदा काबत मिने बैठ न सके ताए। जो हर समय वाणी का ही सहारा लेगा, वाणी के अलावा कुछ नहीं बोलेगा, तो दज्जाल कांपता रहेगा। वो भी कहेगा ओ मैं तो इस घर में जा ही नहीं सकता हूँ। ये नसीहत गिरोह पर होत है रात दिन, और ये नसीहत एक बार नहीं, सुंदर साहब जी 11 साल लगातार दिन रात मोमिनों को इस तरह से सिखापन दे रहे हैं। और सिलाई खजाना करत है सराप, खर्च कर रहे हैं, परम धाम का खजाना लुटाने आए। बादल बरसिया रू अल्लाह बूंदे ले सोतीना, और कोई ना ले सकिया बिना रश रूहना। 3 मटके हैं, एक का सीधा, एक का टेढ़ा और एक का उल्टा। बारिश होगी तो बराबर पड़ेगी, जिसका सीधा मटका है वो भर जाएगा, टेढ़ा है तो अधजल गगरी छलकत जाए, और जिसका उल्टा रखा है तो वो ले ही नहीं पाएगा। जो सीधा मटका है ब्रह्म सृष्टि, जो टेढ़ा रखा है ईश्वरी सृष्टि, और जो उल्टा रखा है वो ज़ेर ज़बर करके नुक्ता चीनी करके उन्होंने अपनी जिंदगी बेकार कर ली। जितना मर्जी सिखापन दे लो, चौपाई भी है, कईयों जन्म खोया अपना धनी के जमाने में। क्यों? वो हमेशा नुक्ताचीनी और बुराइयां और अवगुण श्री राज में भी ढूंढते रहते थे। जितना ले लिखा सो पावही और ना ले एक हरप, क्योंकि जिनके ताले में लिखा है, जिनके नसीब में लिखा है, वही इस वाणी को लेगा और कोई नहीं ले पाएगा। चर्चा में बोलन की कहूं न रहे मजाल, किसी की हिम्मत नहीं चर्चा के बीच में कोई बोल जाए। मानने को ठाटा रहे सोई करत दज्जाल, और अगर कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है तो वो काम किसका है? दज्जाल का है। अबलीस कौन है? विष्णु भगवान का। मन है उसको हुक्म मिला हुआ है कि मोमिनों के बीच में शरारत करता रहे, तो वो शरारत करेगा ही करेगा जहाँ ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होगी। अब ये इस समय अब कितने देर हो गई, सुबह से श्री राज बैठे हैं। अब बाई जुराज कहती हैं, अपनी सखियों को भेजती हैं। अब देखो श्री राज भी पद्मावतीपुरी धाम के अंदर डर रहे हैं, तो किससे डर रहे हैं? श्यामा महारानी तेज कुंवरी से डर रहे हैं। अभी वो बड़े ध्यान से समझना, सुनना एक एक शब्द को कि किस तरह से डरते हैं वो। अब कहूं आरोगण की उठत समय झीलन, अब वहां से संदेशा भेज रही है कोटे मंदिर से। कौन? बाई जुराज श्यामा महारानी अपनी सखियों को भेजे, जाओ उनको कुछ सुबह से बैठे हैं, होश नहीं है, भोजन भी करने में, स्नान भी करना है, और यहाँ भोजन भी तैयार हो चुका है। पीछे आरोगण की कहूं सेवा मोमिन, और अब आरोगने के समय हो रहा है, उनको जाकर कहो। 2 घड़ी 2
दोपहर में बाकी रही जब, दो घड़ी जब बाकी रह गई तो क्या हुआ? भाई हनुमंत अर्ज करें थाल ल्यावन की तब। और हनुमंत भाई ने आके कहा, श्री राज समय हो गया, मेरे को भाई जी राजे ने भेजा है। हुक्म किया हक ने चाय के लाओ थाल। उन्होंने हुक्म किया, अच्छा जाओ थाल लेके आओ। आए भाई जी सो कहा होए के खुशहाल। उसने आके भाई जी को, भाई जुराज जी को कहा, खुश होके उन्होंने हुक्म कर दिया है। अर्ज की सेवा मिने पहले आई कमलावती। इससे पहले कमलावती आके कह चुकी थी। इस पीछे लाडबाई पीछे हनुमंत करती। और लाडबाई भी आ गई, हनुमंत बाई भी आ गई, 3 सखी से पहले आ गई थी। हुक्म हुआ श्री राज का लाओ धोती पोती तेल। अब श्री राज कहने लगे, अच्छा धोती पोती तेल इकट्ठा करो, इतनी देर मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हो? तुम लोगों को चर्चा से काहे कर तो भांग। 1 मिनट की चर्चा को छोड़ने नहीं चाह रहे। ते माटे तुम्हें कहूँ साथ, आज कहूँ एक अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन में रात। अपन से त्रुटा श्री प्राणनाथ जी को दिल में बसाना, तो एक अनुपम बात पूरी वाणी में कह दी, चर्चा सुनजो दिन में रात, दिन रात चर्चा सुनते रहो, तो मैं सबके बस में आ जाऊंगा। हम साथी सेवा के कहे श्री भाई जी अजर करे अर्धांग। और अब कह रहे हैं भाई जी, अरे स्पेशल भाई जी ने कहा है आप चर्चा बंद करो। अर्ज खास है गिरोह की देख कर पहचान। अर्ज खास गिरोह की ऊपर से हुक्म आ रहा है, अब चर्चा बंद करो। 4 संदेश आगे आपको आ चुके हैं। उठन श्री राज छीलन को बैठक चौकी ऊपर। और जब हेमंत भाई ने आकर अंतिम में कहा, जेती कार्य कान में आके कहा, ऊपर से हुक्म आ रहा है, पहले 4 संदेश आ चुके हैं, अगर नहीं बंद करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कहते अच्छा चलो एकदम उठ के नहाने वाली चौकी पे आके बैठ जाते हैं। सखियां तेल लगावत चारों तरफों घेर। अब देखो सारे भाव क्या ले रहे हैं कि परम धाम में हमारे धाम धनी है, वहां पर शरीर का कोई मतलब नहीं है। सुंदर साथ जी, अगर जो ये भाव लेगा कभी भी परम धाम में धाम धनी को पहचान नहीं कर पाएगा। सूरज की हम किरणें, समुद्र की हम लहरें हैं। सूरज कौन? हमारे धाम धनी, हम इनकी किरणें हैं। और इसी तरह से समुद्र हमारे धाम धनी और हम समुद्र की लहरें हैं। अगर हम कहेंगे लो जी इतने तो सखी तेल भैया लगा दिए, तो जो ये भाव लेगा वो इस ब्रह्म ज्ञान के नजदीक भी नहीं आ सकता। तो वो ऐसे जीव सृष्टि होंगे जो ये भाव लेंगे, जो ब्रह्म सृष्टि हैं उनके अंदर ये भावनाओं से ऊपर उठ चुके हैं। तेल प्रसादी बांटने करत सेवा गंगा राम। गंगा राम की ये सेवा है, उसके बाद तेल प्रसादी बांटी जाती है। मानिकता ते जल को लाए कर बनाए। और मानिक भाई का घर कहाँ पे है? हाँ जी बताइए कहाँ पर है? कहाँ पे है? जो पेड़े वाली दुकान है सुंदर साथ जी, वो किसका घर है? मानिक भाई का। और उसके साथ जयराम कंसारे का। क्योंकि पद्मावती बुरी धाम में हमारे प्राणनाथ जी ने 2 ग्रुप बना दिए। जो घर गृहस्थ वाले हैं उनके लिए अलग झोपड़ी है, जो छड़े छड़े हैं उनकी व्यवस्था अलग से है। झीलन रंग सुहावना गाँव में कन्नड़ गंगा राम। यहाँ भी देखो वाणी गाई जरी, आणी हारे झीलन रंग सुहावना अपन झीले वाला जीने साथ रे। अब देखो स्नान कर रहे हैं तो भी वाणी गायन हो रही है। चंद्रवा ऊपर तानत ये जो भाई रतन। और रतन भाई ऊपर चंद्रवा तान के खड़ी हैं। मानक ने हवाएं सनेसों जल के लोटे भर। और मानिक भाई जल का लोटा लेके बड़े प्यार से नला रहे हैं। लालदास शामिल रहे जलदारे उमंग कर। और लालदास जी भी इस समय शामिल है, सेवा कर रहे हैं स्नान कराने की। इस समय आए पहुंचे श्री महाराजा जब। और जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं तो अंग पहुंचने हाथ पकड़ने की सेवा करत हैं तब। और अंग पहुंचने की सेवा महाराजा छत्रसाल कर रहे हैं। जन लोटा ललिता पर सब कपड़े दिए भिगाए। हाँ जी ये ललिता सखी कौन है आप बताइए? नहीं पता? क्यों? आपका ध्यान नहीं होता जब चर्चा चल रही होती है सुंदर साथ जी?
ध्यान से सुनिए ना, फिर तभी तो देखिए 1 साल बाद ये बीतत क्यों होती है? हमारे से धूल हटाने के लिए हमें याद होना चाहिए जो खास खास सेवा के सुंदर साथ है। ये ललिता वही सखी है, कारी कुमत खूब कुचलिया। हम भी कैसे हैं? काले। हमारे में कम बुद्धि है, हमें बुद्धि नहीं है, हम ब्रह्मांड में रहने के काबिल नहीं। तो धामधनी क्या करें? मुझसे अजान, अबूझ, नीच, मथी, अपरीक्षक इन चरणों आए दाना स्याना सुगढ़ प्रवीण। तुम्हारे में बुद्धि नहीं है, तुम्हें वाणी की चौपाइयां याद नहीं हो जाती, तुम भूल जाते हो। मेरे चरणों में आ जाओ, मैं तुम्हें दाना स्याना और दुनिया से सुगढ़ प्रवीण बना दूंगा। शोभादास झीलन में लोटपोट होवे जल। और शोभादास अब भीड़ इतनी लगी है 5000 की, तो वो बाहर जो पानी आ रहा है स्नान कर रहे हैं उसी में ही लोटपोट हो रहे हैं। ओलिया लीला जो कहे नफस के दुश्मन, नफ्सों से ऊपर उठ चुके हैं, गुण इंद्रियों को नियंत्रण कर लिया। ये हमारे धाम के धनी है, मुझे इसी में स्नान करना है। केशवदास पानी ले बांचत है समय इन। और देख लो आगे ना केशवदास पर भजन लिखा हुआ, क्या बांच रहे हैं? ध्यान से सुनते जाइए, एक एक जगह क्या चल रही है बोल तो दो, चाहे बोलते भजन रहे ना, फिर तुम्हारी मर्जी है। वाणी को सुन लो, वाणी में क्या लिखा है। लालदास कुरान की आयत करें रोशन, और लालदास जी क्या करें? कुरान की आयतें बोल रहे हैं। वो नहीं जोड़े जड़ाओ की धरी बल्लभदास आगे। और ये बल्लभदास जी की खास सेवा है कि वो फौरन चरना लेके आगे आते हैं। एक पावड़ा रेशमी दीपा बिछावत, और दीपा बहन आ गई, वो कहती है अरे भाई आप इतनी सेवा कर, मेरे को सिर्फ एक पावड़ा बिछाने दो। तो एक पावड़ा दीपा बहन बस आती है, क्योंकि जिसने श्री राज को एक तनी भी लगा ली ना, उसकी भी सेवा परम धाम में पहुंच रही है। ये कौन बैठे हैं? साक्षात हमारे धाम के दूल्हा विराजमान है। संसैया घेर के पानी का में रसाल, और सब सुंदर सा क्या गा रहे हैं? सब वाणी गा रहे हैं। दोनों पात्र बनावत ये जो प्रेमदास। और प्रेमदास सोचो कितने रोजाना कम से कम 15,000 20,000 रोज के पत्ते ढोने लगते हैं। सुबह का नाश्ता है, दोपहर का भोजन है, शाम की भी चाय पानी है और रात का भी भोजन है। तो बनाते बनाते उसका हाल देखो क्या हो जाता होगा। सुंदर सा जो किसी की भी सेवा कम नहीं है सुंदर सा जी। अब पत्ते डोने बनाने तो कितनी मेहनत का काम है, सारा दिन ही सुंदर साथ लगे रहते हैं, सारा दिन पत्ते डोने बनाने में टाइम निकल रहा है। थाल बड़ी रुपए की आसबाई बनाई कर हेत, और आसबाई लालदास जी ने बड़े प्यार से ये चांदी की थाली बनाई है जिसमें सब श्रृंगार आता है। धोए के रुमाल से पहुंची भाई जी अपने हाथों ले, और भाई जी दोबारा कि भी जो भी थाली में श्री राज के लिए भोग जाना है और उगने के लिए सामान जाना, दोबारा धो के रुमाल से अच्छी तरह साफ करती हैं। कटोरे कंचन चांदी के 10 धरे फिरते, और उसके अंदर 10 कटोरियां रखी गई हैं जिनके अंदर साग सब्जी डालनी है। और श्री राज भोग थाल में धरत हेत कर प्यार। और जो सुंदर साथ घर गृहस्थ वाले हैं वो भी अपने घर घर से जो लेकर के आते हैं, श्री राज बड़े प्यार से चाहे हल्का सा ले लेकिन हर एक का बड़े प्यार से रोकते हैं। श्री भाई जी आवत है और गाँव ने मध्याह्न को ले थाल। मध्याह्न को इस समय जब आते हैं, मध्याह्न का समय 11:30 पौने 12 का समय हो गया है, उस समय आरोग रहे हैं। मान भाई अतमान सो चौकी आगे धरत, मान भाई आकर के चौकी आगे धरती हैं। हादरी का ऊपर श्री भाई जी बैठत पास, और भाई जुराजी पास बैठ के और गा रही हैं। आई जी सन्मुख बैठत थाल ल्यावे कर विश्वास। और ये आई जी कौन है? सूरत वाले जिन्होंने अपनी बेटी तेज कुमारी जी को बना रखा था, वो पूरी अपनी पूरी बेटी समझ के यहाँ पर आखिर तक सेवा करती हैं। शंकर सेवा में हाजिर श्री राज अरोगत दिल खुशहाल। और श्री राज बड़े प्यार से इस समय आरोग रहे हैं पद्मावतीपुरी धाम में। श्री राज बातें करें रमूज सो मीठी रसना कर देत, और बड़ी मीठी मीठी बातें चल रही हैं, अकेले कमरे में तो नहीं कर रहे। एक एक शब्द को सुनिए, सारा सुंदर सा घेर के बैठा है और साथ साथ वाणी भी बोली जा रही है और कई सुंदर
प्रसाद अपने अपनी कापियां लिख रहे हैं कि वे श्री राज के मुखारबिंद से कोई भी शब्द निकले हमें उसको फौरन लिखना है। रुमाल कसीदे का आरोगते तब उड़ावे, और जब आरोगना शुरू करते हैं तो सिर पे रुमाल रखा जाता है। मथुरियत मोह से रुमाल देवे भिगो गुलाब, और भिगो कर रुमाल भी दिया जाता है। हमेशा डिग बैठत श्री भाई जी सेवा में, और भाई जी हमेशा जब और गाना है भाई चुराज पास होती हैं। मुझ के श्री राज मांगत कहवत श्री भाई जी इनसे, और अगर कुछ लेना है बड़े प्यार से भाई चुराज को कहते हैं चाहिए वाली सब्जी और दे दो। चौपाई लिखे चित्सो आरोगत फरमावे जे, और जब आरोग रहे हैं मुख से कोई चौपाई निकल आई है सुंदर साथ फौरन उसको लिख लेते हैं। सारी सखियां चारों तरफ घेरे हैं और श्री राज बीच में बैठ के आरोग रहे हैं। रतनबाई मूंग ले आई लाई पूरबाई परवीन, और इस तरह से सुंदर साथ ले लेके कटोरियां जैसे परम धाम जीरे सैया केती कबन में जावे। अब परम धाम में कौन सी भौम के अंदर हमारे धाम धनी भोजन आरोगते हैं, कौन बताएगा भाइयों में? हाँ जी हाथ खड़ा करिए। अभी ये आपको बता चुके हैं धाम धनी कौन सी भौम में दोपहर का भोजन करते हैं। हाँ जी श्रीनिवास लक्ष्मी नगर। हाँ जी बताइए तीसरी भौम में कौन सी जगह? हाँ जी बहनों में, हाँ जी पूनम बहन जी पड़साल में। हाँ जी और सखियां कहाँ आरोगती हैं? हाँ जी आप बताएंगे। हाँ जी सखियां कहाँ आरोगती है दोपहर का भोजन? तीसरी भौम में, पांचवी भौम में, छठी भौम में, पहली भौम। तो ये सुंदर साहब जी ये है अष्टपैर की सेवा जो हमें समझनी होगी। इसी तरह से हम चिंतन करेंगे, हमें पता होना चाहिए सुबह से शाम हमने कहाँ कहाँ घूमना है। अब हमें पता ही नहीं, हमारा घर है, हम यहाँ परदेसी हैं, अभी सुना है ना चौपाइयों में, हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, ये नकली धन है, असली धन परम धाम में है। और जब हमें पता ही नहीं हमारे असली धन कहाँ आरोग रहे हैं दोपहर को और सुबह का नाश्ता कहाँ आरोग रहे हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये दोपहर का भोजन रांची महाराज तीसरी भौम पड़साल में कर रहे हैं और सखियों ने नीचे की पहली भौम में जाना है। और फिर पान बीड़ा लेने के लिए सखियां कहाँ जाती हैं? फिर नीलो पीलो मंदिर में जहाँ श्री राज श्री ठाकुरानी जी विराजमान है, पान की बीड़ी रखे कहाँ पर जाते हैं? पलंग के नीचे। और फिर सखियां 3 घंटे कहाँ पर रहती हैं? अलग अलग बनों में, कोई फूल बाग, कोई नूर बाग, कोई खड़ोकली, कोई ताड़बान के डोले, कोई हौद कोसर, कोई मुखराज घाट। इस तरह से सखियां 3 घंटे चली जाती है और राज जी और श्यामा जी नीले पीले मंदिर में 12 से 3 आराम करते हैं। छतर लिए ठाडे रहे ये बल्लभदास करी, और ये बल्लभदास जी की खास सेवा है, छत्र लेकर खड़े हैं और इधर श्री राज आरोग रहे हैं और परम धाम का ध्यान करा रहे हैं। याद करो वहां पर तो अगर एक ने कटोरी छीन ली, दूसरी से तीसरी, चौथी वापे ले दौड़ी, किसी के दिमाग में भी कोई तकलीफ नहीं है, खुश हो रही है कि क्योंकि एक को सुख देंगे धाम धनी तो 12,000 को मिल जाएगा। और यहाँ अगर एक सखी ने सब्जी बना दी, दूसरी लेके चली गई, कहती अच्छा बनाई तो मैंने थी, जाके कहेंगे महाराज जी वो सब्जी जो भी आपने खाई है ना वो मैंने बनाई थी। क्यों चैन नहीं पड़ रही? यहाँ पर ये माहौल है धर्म वाले भाई धर्मा रोटी अरोगाव ने लावत। और ये धर्मो भाई डोगरी कौन सी है? चने वाली, बहुत गरीब है, 6 घर के परिवार वाले हैं, लकड़ियां तोड़ती है जंगल से, बाजार में बेचती है और उससे चने खरीद के परिवार पालती है। और फिर ये एक दिन दिल में आ गया कि आज मैं चने का ही भोग लगाऊंगी। तो जब देखा कि इतनी कटोरियां और रात संध्या समय तो रोने लग गई। तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उस साहब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। हे लाला से सब उठा लो, आज तो हम धर्मो भाई डोगरी के चने आरोगेंगे और कुछ नहीं आरोगेंगे। तो उस दिन से आज हमारे जितने भी हमारे मंदिर हैं सब जगह शयन आरती में ये चने का ही भोग लगता है। रसोई में श्री राजा रोगत
एलावत कोमल चित। तब तक श्री राज धीरे धीरे रोकते हैं, क्योंकि इसके जिम्मे ये फुलका बड़े प्यार से बना लेती है। हे धर्मभाई डोगरी, आज से ही जब तक तू फुलका नहीं लाएगी, हम धीरे धीरे खाते रहेंगे। और धर्मभाई डोगरी बड़े प्यार से, तो एक फुलका तो उसके हाथ से खाना ही खाना है, इसलिए बैठे खाए रसोई में बराबर प्यार सबको दे रहे हैं। ये नहीं है प्राणनाथ है, हम तो ऊपर तक सुंदर साहब तुम नीचे बैठना, मतलब ही नहीं। क्योंकि किसी चौपाई में आया, श्री मोहम्मद का एक शिष्य जी या चेला जी सब धाम के साथी हैं, सबको अपने समान करना है, ये कसम खाई हुई है। सब साथ करूं मैं आपसा, तब मैं जागीर परवान सुंदर साथ के बीच में साथी बन के घूमते रहते हैं हमारे प्राणनाथ धाम के धनी। क्योंकि सात कारण आपसी धनी, घर घर बसता देसी गली, साथ माई इतनी रोकसी, विध विध के सुख उपजावसी, सुंदर साथ के बीच में रह के रोकेंगे, उन्हीं के साथ उठेंगे बैठेंगे, उनका दर्द बांटेंगे बराबर। किसी को कोई तकलीफ होती है, श्री राज उसके डेरे पे जाके बराबर उसका हालचाल पूछते हैं। श्री भाई जी वस्ता मंगावत है, तोड़ लावत दिल दे मन। और अगर श्री राज कुछ कहते हैं तो कई सखियां बाईचुराज की सेवा में खड़ी हैं, श्री राज बाईचुराज को कहेंगे और बाईचुराज आगे सखियों को कहेंगे फौरन ये चीज लाओ, तो वो फौरन दौड़ दौड़ के और सामग्री लेकर आएंगी। चल बीच में देते हैं छबील दास, और अध बीच में छबील दास जी जल देते हैं। और शंकर के शामल राघव जी रहते, और शंकर दास जी और शामल और सुंदर साथ भी हैं। तंबोल प्रसादी लेके साथ को पहुंचावत। और सारे सुंदर साथ के लिए पान बीड़ा बनता है, देख लो 5000 सुंदर साथ हैं, रोज 5000 पान बीड़ा श्री राज सबको दे रहे हैं। केशवदास लालदास दो बाजू बैठक, और केशव दास जी और लालदास जी अब फिर वाणी चर्चा हो रही है। चौपाई लिखे चित्सों श्री राज को रिझावत, और श्री राज को रिझाने के लिए बराबर चौपाइयां लिख रहे हैं। मैया राम इतावत ले चिप्पी में चने। अब कहते हैं भाई हमने चने जरूर धर्मभाई डोगरी के घर चने लेकर आओ। और चने लेके कौन आ रहा है? कोई भेदभाव नहीं है पद्मावती बोरी धाम में, कोई गादी प्रथा नहीं है, कोई आचार्य महाराज नहीं है। धाम धनी स्वयं पांचों शक्तियों सहित घूमर जी में संसार का सारा मत लेते बैठे, जो कि कोई भी सुंदर साथ जाए सबको बराबर, किसी कोई अमीर गरीब नहीं, छोटा बड़ा नहीं। किसी धामी ने पूछा है या नहीं पूछा, हम एक बार गए अपनी चप्पल उतारी तो सबसे पहले बाईचुराज मंदिर में आरती होनी है, फिर गुरु मंदिर में होनी है, फिर घूमर जी में होनी है, फिर बंगला जी में होनी है। इतने देर में हम चोपड़ा मंदिर खींचड़ा मंदिर चले जाएंगे, हफ्ता होश ही नहीं रहेगी कि हम आए कहाँ। जब घर जाएंगे फिर पता लगेगा, याद आएगी हम तो अपने परम धाम से होकर के आए हैं। पन्ना को परम धाम क्यों कहा गया? 18,758 सारी वाणी का अवतरण हुआ है और 500 ब्रह्म ने सारा दिन ऐसे घूमते थे। उनकी सब की कितनी शक्तियां उस धरती के अंदर हैं। स्वयं प्राणनाथ जी, श्यामा महारानी, पहले ये विंध्याचल पर्वत गेंद की तरह उछला करता था। अब क्या कहती है पार्वती, आप यहाँ कोई मूर्ति नहीं, कुछ नहीं, यहाँ क्यों परिक्रमा करते हो? उन्होंने क्या, पद्मावती गेंद सरदे मध्य पुरुषे विराजता इंद्रावती नाम से देवी भविष्यंती कलयुगे। कलयुग में यहाँ पर आकर इंद्रावती नाम की सखी पार ब्रह्म के रूप में झंडा लगाएगी, इसलिए मैं सुबह शाम यहाँ परिक्रमा करता हूँ। समारत सनेशों श्री राजरों के चुटकी से, और बड़े प्यार से अब चने चुटकी से आरोग रहे हैं। दूध दही शिखरण श्री बाई जी अरोगावत करे, दूध दही शिखरण भी बाईचुराज लेके आती हैं। आरोग रहे पीछे बांटने को कवल देते, और फिर बांटने के लिए सबको प्रसादी दी जाती है। वास्ते सब दुल्हन के और आवे सबके काज। सब कौन है? 5000 को क्या भाव ले रहे हैं? सब दुल्हन को बांटा जा रहा है प्रसाद। सुपारी गीगा भाई लाया और देवे माणिक, और माणिक भाई और गीगा भाई सुपारी देते हैं। पीढ़ी वाले श्री बाई जी देव श्री राज के हाथ पान बीड़ा बाईचुराज दे रही हैं। महाराजा अरोगा वही अपने हाथ तंबोल। अगर
आ जाते हैं महाराजा छत्रसाल तो अपने हाथ से उनको अर्घवाते हैं। शेष हमारी पोढ़न की सखियां सेवन को हित आए। सखियां तो इंतजार में है, हजूरे बन के सब खड़े हैं, हमें सेवा का मौका मिल जाए। इस पावड़े बिछावत पधारत घर माणिक। इस समय मानिक भाई कमानी दरवाजे से बंगला दरबार से होते हुए सामने पेड़े वाली मिठाई वाली दुकान पे जाते हैं। कामे बाणी श्री राज की जाके श्री राज ने पकड़े हाथ। और देखो जा रहे हैं वहां तक तो भी वाणी गाई जा रही है। सैया श्री राज रिझावत वचन मीठे बोल। मीठे वचन बोल के रिझाया जा रहा है। श्री राज रिझावे सैयन को कोई ना इन सुख तोल। जैसे परम धाम में फूलबाग नूरबाग में रांची सुंदर साथ को रिझा रहे हैं और सैया रांची को रिझा रही है, वही भाव लेकर यहाँ पर सैया धामधनी को रिझा रही हैं और यहाँ पर धामधनी सब आत्माओं को रिझा रहे हैं। कबो वाणी रास की गावत है कर प्रेम। और जब वाणी रास की महिमा वर्णन हो रहा है तो रास की लीला का ही पूरा वर्णन होता है। कबो वाणी ब्रिज लीला मिने कछु न लेवे नेम। और कभी ब्रिज की लीला होती है तो ब्रिज का पूरा वृतांत बताते हैं कि कृष्ण कृष्ण सब गए, भेद न छीने कोई, नाम एक विध होता है, लीला त्रैविध होए। कबूर से अजीम को गावत देकर जीत। और कभी परम धाम की वाणी को गायन किया जाता है। श्री राज ऋषि के दिन पर बहुत करत है हित। और ये प्यार क्यों कर रहे हैं? जो वाणी गाते हैं उनसे खास प्यार हो रहा है। भाई जी के गादी तक ये सेवा करती है। भाई जी खुद भी ये सेवा करती हैं। अत मीठी रसना बोलत है धाम धनी सुख देत। और धाम धनी अपने मुखारबिंद से इस तरह से सुंदर साथ को सुख दे रहे हैं। तो है पहले पूर्ण भय हुआ तीसरे का अमल जाप। तीसरा सुंदर साथ जी तीसरा पहल 12 से 3 आराम करने का। अब देखिए इसमें भी कितनी वाणी गायन हो रही है। सो तुम सुनियो नीचे करे दिल के रे कानन। दिल के कानों से सुनना, सो मत जाना। सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं? धामधनी दिल के कानों से सुनो। मीठी बातें रसना सो करें देत निज धाम के सुख। और मीठी बातें कर करके परम धाम के सुख दे रहे हैं। सैया चरणों लाग के मंदिर अपने फिरत। और किस तरह से इस समय परम धाम के अंदर जो है सखियां 12 से 3 अपने अपने जगह चली जाती हैं और आज शर्मा जी नीले पीले मंदिर में, और यहाँ पर जो 9 से 12 में सुंदर सा सेवा में थे वो अपने अपने घर चले गए और 12 से 3 वाला ग्रुप श्री जी की सेवा में आ रहा है। मैया राम हिताय के पानी सुनावत धाम। एक जने को एक काम नहीं है, सारे काम करते हैं। मैया राम पूरी सम्मान रख रहा है, जो चीज श्री राज मांगते हैं और आकर वाणी भी गा रहा है। श्री राज राजी होए के सब पूरे मनोरथ काम। जो वाणी गाता है उसको पूरा दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं कि धामधनी आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करें। तंबूरा में तानसो गाँव जगन्नाथ जोगत। जगन्नाथ तंबूरा बजाता रहता है जब तक वारी वाले नहीं आते हैं। धाम वर्णन सुनते हैं पढ़ने के वक्त। और धाम वर्णन परिक्रमा में दूसरा प्रकरण है ब्रह्म सृष्टि लीजियो आरे सैया अपना जीवन, जो है मेरा मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो। इसका वर्णन दोपहर को आराम करते समय कहते सुंदर साथ जी मेरे को धाम वर्णन सुनाओ। गजपत गहरापन सो गंधत है मुखबान। और ये गजबत आ गया, गजलें सुना रहे हैं श्री जी को। साखी कहवे साख को ले दर्द खड़ा ईमान। दर्द से गजल सुना रहे हैं। महबूब कोई जाने वफा है तो आप हैं, दिल ने किसी को प्यार किया है तो आप हैं। अब आशा बहन जी नहीं है, वो बहुत प्यारी ये गजल को बोलती हैं। अखंड वाणी धाम की जाके गए होते सब काज। अखंड वाणी धाम की जिसको गाने से पूरा आनंद मिलता है। चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के वचन। अब चंद्रावली आकर के पंजाबी में जब भजन सुनाती हैं तो श्री राज की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। अब पंजाबी में भी भजन बोले ना, क्योंकि वाणी कह रही है सुंदर साथ जी, हमने इसमें वाणी और बीतक के अनुसार चलना है। सब मिलकर ये बोलेंगे सिर्फ 3 मिनट के अंदर। सयोनी सोनी सूरत वाला सारे जग तो निराला।
भजन चंद्रावली ने बोले और इतने दर्द से बोले, प्राणनाथ जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं सुन के। नंदू नित दोए बखत गावत आगे पलंग, और नंदू दोनों समय आकर पलंग के सामने खड़े होकर वाणी गायन कर रहे हैं। तबलो तबूरा बजावत चलो वारी वाले ना पहुंचे, जब तक वारी वाले नहीं आते तब तक नंदू भाई तंबूरा बजाते रहते हैं। बदले आया गाँव ने अपने साथी संगी ले, और बदला भाई शेख बदल आ गया अपने सब साथियों को लेकर के। पानी मेरे पियो की गावत अत रसाल, हाँ जी, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, ये वाणी के अनुसार पीते के अनुसार ये देखिए प्रसंग आ रहा है। वाणी मेरे पियो की, इसको कौन गा रहे हैं? सुंदर साथ गा रहे हैं। और अब हमारे हर्षद भाई जी से सुनिए कि किस तरह बंगला दरबार के अंदर हमारे धाम धनी को सुंदर साथ ये वाणी गा करके उनको प्रसन्न कर रहे हैं। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, निराकार के पार है इन पार सुख जी और सर्गाधिक कई और साध, दीन खोज के यो आए तो अगम अगाध वाणी मेरे पियो जी न्यारी जो संसार, ये वाणी एक हम बिना और काहू ना होवे, आधा मुदा ना पाइए जो जीव अपना खोवे। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, या वाणी के कारण कई करे तपस्सन, कई पीवे अधीन, कई तमे देह, कई कष्ट करे स्नेह। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, या वाणी के कारण कई गले हैं, कई लेवे अनसन प्रेम, कई भैरव झंपावे, कई तिल देर कपारे। या वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, या वाणी के कारण कई संतान सारे, या वाणी के
समझिए, श्री राज रोक रहे हैं तो वाणी गायन हो रहा है, आराम कर रहे हैं तो वाणी गायन हो रहा है, और बैठे हैं तो वाणी गायन हो रहा है, चर्चा शुरू होनी है तो वाणी गायन हो रहा है। हर समय वाणी वाणी वाणी। श्री राज उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जो उनके सामने आकर के वाणी गायन करता है। सुनते सुख उपजे होत दिल खुशहाल, दिल से प्रसन्न हो रहे हैं हमारे धाम के धनी बंगला दरबार के अंदर। साथ फेरे सब अपनी इत वाणी सुनन का दाव, और सब बारी को सुंदर सा बड़े प्यार से धाम धनी की वाणी सुन रहे हैं। श्री राज सुने सने सो दिल में बड़ी चाह लेकर के अगर आज भी हम वाणी गायन करते तो ये मत सोचो कि रांची महाराज कहाँ सुन रहे हैं, हम इसको किताब ना समझें। रांची कहती है ये मत समझो मैं 76 साल के घर गया था साक्षात, तो तुम्हारे घर नहीं बैठा गया। रास क्या है, मेरे चरण है, प्रकाश क्या है, मेरी पेटुरिया है, 14 अंगों के साथ साक्षात बैठा हूँ। लेकिन मैंने जो परम धाम में क्या कहा था, मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले, तो मैं छठे दिन में तुम्हें नजर में लेके छिपा बैठा हूँ इस कुंज वाणी में, और देख रहा हूँ मेरी आत्माएं मेरे को कैसे रिझा रही हैं। हमारे घर मेहमान आ जाए, हम उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, अगर उससे बात नहीं करेंगे कितनी देर बैठेगा। हमने धाम धनी को ले जाके घर तो रख दिया, और रांची सुबह से लेके शाम तक इंतजार करते हैं। अब मेरे आइए अंगना शहद बात करे, मोर मुकुट लगा दिया, सजा दिया, और बात करी नहीं। चलो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, फिर सहेली आ गई उनसे गप्पे मारने लग गई, फिर बच्ची आ गए उनसे लग गई, फिर शाम को दोपहर को सो गई आराम करने लगी, शाम को फिर खाने बैठ गई। मैंने कहा शायद रात को आएगी, फिर बच्चों को खाना खिला के आई, मुकुट उतारे, रुमाल किया, पर्दा किया, चली। वाह रे वाह, मैं सारा दिन तेरा इंतजार करता था। और ये धाम धनी कह रही है मेरे को जो किताब समझेगा मैं उसको आशीर्वाद कैसे दे दूंगा। मैं छिपा हूं तुम्हें नजर में ले, लगातार मैंने ये छठा दिन मोमनों की परीक्षा के लिए रखा। 11 साल बाद परीक्षा दी थी ब्रिज के अंदर, नंबर कितने मिले? 0। और रास के अंदर घमंड आ गया, नंबर कितने मिल गए? 0। जागरी ब्राह्मण में जयराम भाई कंसारे के घर परीक्षा ली, सारे भाग गए, सुंदर साथ के नंबर कितने लग गए? 0। और अब छठा दिन पूरा मोमनों को दे दिया, और नंबर कितने लग रहे हैं? अब ये सोच लो खुद ही कितना हम अपने घर में धाम धनी को ले जा करके उनके साथ बातें करते हैं, प्यार करें प्यू 300 राखत बड़ा सने, और धाम धनी उससे बड़ा प्यार करते हैं जो वाणी गा के उनको रिझा रहा है। अब कहो गावन की जो बारी में गावे, और ये बारियां बनी हुई है सिर्फ वाणी गायन की, तो उसमें कितनी 14 बारियां बन गई हैं। अष्टपहर दिन 64 घड़ियां, निश दिन पिया 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 कहिए सदा आनंद मंगल। मेरे ये 14 बारियां अष्टपहर की हैं, हर पल वाणी गायन हो रहा है पद्मावतीपुरी धाम में। जिन वाणी के गाय से होता है दीदार हक, बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिसने धाम धनी के मूल मिलावे में दर्शन करने हैं तो ये प्राणनाथ जी की वाणी है, किसी सदगुरु की यहाँ किसी शरीर चर्चा करने वालों की नहीं लिखी हुई, ना देवी देवताओं की। अक्षर ब्रह्म तो बेचारा प्रेम का ही अर्थ नहीं जानता। सुख ब्याह अक्षरातीत के माहौल में सोसुद अक्षर ब्रह्म को पता है प्रेम क्या होता है। तो ये धाम धनी की वाणी है, वो क्या कह रहे हैं, इस वाणी को हर समय जो गाएगा पढ़ेगा लिखेगा सबको समझाएगा वाणी को, तो क्या होगा दोबारा सुना दो। जिन वाणी के गाय से होता है दीदार हक, राजी का दर्शन हो जाएगा। कहीं चौपाई आ जाए ना भजन गाने से दीदार हो तक तो बता देना, फिर हम इस लाइन को काट देंगे, लिख देंगे भजन गाय से दीदार हक का होगा। ये 8 पहर में गावत समय समय, और ये अष्ट पहर में हर समय वाणी गायन हो रहा है। ये प्रातः मध्याह्न को गावत है चित से, प्रातः दोपहर और रात को वाणी गायन हो रहा है। और समय चितवन के जब रहे दिन घड़ी 4, और जब चितवन में 4 घड़ी बाकी रह गई तो
संध्या समय उस समय भी वाणी गायन है। और संध्या के समय मोमिन करे विचार, और मोमिन क्या विचार कर रहे हैं? और समय पौधन के जब रात जाए पैर दो, और जब रात को 2 पैर रह गए तो भी वाणी गायन हो रहा है। अब गाँव ने बैठत है ताकि नाम गाँव में सोए। कितने कहाँ तक मैं नाम आपको बताऊं? खरगोश की मोती रहे ये गाँव में अल्लाह कलाम है। खरगोश की मोती अल्लाह की वाणी गा रही है, कुरान की वाणी को गा रही है। श्री राज ऋषि के कहते हैं इन्हें देव बैठने का ठाम है। सुंदर सा जी इतनी भीड़ होगी, थोड़ा हटो। कितनी प्यारी वाणी गा रही है कुरान की, इनको बैठने के लिए जगह दो। ये बारी वाले गाँव ही 8 पैर निस्दिन, 8 पैर निश दिन वाणी गाई जा रही है। ये नित सुनत है खास गिरो मोमिन, और सुनने वाले खास गिरोह मोमिन है। और आवत है बहुत पर मने फिरे तो कान, और बहुत लोग आते हैं उनके कान पे ढक्कन लगे हुए हैं, वो उनके ऊपर से चली जाती है, ये वाणी उनको पास जाती नहीं, क्योंकि सपने की बुद्धि को लेके बैठे हैं, जागृत बुद्धि उनके अंदर गई नहीं। वो कहते पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये। ना तो पुराना चाहे कोई आपको पर ना सुनने ताकत, कोई नहीं चाहता, लेकिन उनके कान में ऐसी वाणी सुनने की ताकत नहीं है। ताबे रहे शैतान के सो खेचे अपनी तरफ, तो दुनिया वालों को क्या काम है? निंदा चुगली होगी ना, सारी रात बैठे रहेंगे, पता ही नहीं लगेगा सुबह कब हो जाएगी, क्योंकि शैतान अंदर बैठा है। एक जना चुगली शुरू कर दे सही, 4 जने उसमें नमक मिर्च लगा के बस पूछो मत, शैतान किस तरह से उनको पागल बना देता है चुगली करने में। जो कदी कानों सुने कहूं की करे सोबत, अगर किसी की सोबत से जबरदस्ती को ले गई, यार एक बार तो चल के देख, हमारे मंदिर में कितनी अच्छी चर्चा हो रही है, अगर वो आ भी जाएगा तो दिल की आंखें फूटियां ताथे ना पावे लज्जत, अंदर की आंखें नहीं खुली तो वो इसको लज्जत को क्या लेगा? आंखा खोल तो आप अपनी, निरख धनी श्रीदाम ले कुशवास से याद कर, बात बोले प्रेम का, अंदर की आंखें नहीं खोलोगे तो ये वाणी समझ नहीं आएगी। ये जिनके ताले लिखे सो में सुने सुकन, ये जिनके भाग में लिखा है वही बोलेंगे और वही इस वाणी को सुनेंगे। 5 चीजें पक्का से उतरी वास्ते मोमिन, 5 शक्तियां, धाम धनी का जो है आवेश, अक्षर की आत्म, श्यामा जी की आत्म और जबराइल असराफील, 5 शक्तियां परम धाम की आत्माओं के लिए ये शक्तियां उतरी हैं। कहावत है कुरान को बैठ बीच मोमिनों में, और मोमिनों के बीच में कुरान की वाणी को भी गाया जा रहा है। करना है फूकन को देखत है रहा हुक्म, और करना है पूंगने के लिए पीठ कुबड़ी करके कि कब धनी का हुक्म हो तो इस ब्रह्मांड को खत्म कर दो, क्योंकि इसकी कलियुग की आयु तो सुंदर साथ जी खत्म हो चुकी है। श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा था कि इस कलियुग की कितनी आयु है और पार ब्रह्म कब आएंगे? उन्होंने कहा 4,32,000 की आयु है, सारी आयु खत्म हो गई, सिर्फ 5500 साल रह गई है, क्योंकि एक जब ग्रहण लगे 3412 तब कलियुग का होवे निर्वारा 125 साल आयु कम हो जाती है जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है, और जब पार ब्रह्म आएंगे तो ये 5500 साल आयु रह जाएगी। और फिर आगे उसका वर्णन कबीर जी ने कर दिया, जब बीतेगा 5005 तब आएगा पार ब्रह्म साचा। तो हे रामचंद्र जी, तो ये कलियुग का चाहे पहला पैर समझ लो चाहे अंतिम पैर समझ लो, जब 12 मोमरों को पिटाई हुई उसी समय इंद्रावती की आत्म ने मूल मिलावे कि मुख करके रोना शुरू कर दिया, धामधनी खेल को खत्म कर दो। फिर धामधनी की आवाज आई, रात राखी कछु खींच के सो भी वास्ते तुम ना तो लेते अंदर केती बेरहम। तो ये जितना भी समय चल रहा है परम धाम से राज्य के दिल से ये लीला चल रही है, ये धनी के हाथ है कि कब खेल को खत्म करना है। ये सब वास्ते मोमिनों के करत है सुभान, ये सब कुछ मोमिनों के लिए वो हक सुभान कर रहे हैं। सब सिफत लिखी लिखी इनको दिया ईमान, और ये सब सिफत हर ग्रंथ के अंदर मोमिनों की लिखी है और ईमान मोमिनों को वो धाम के धनी दे रहे हैं। भागवत गीता में और वेद वेदांत, भागवत में, गीता में, वेद वेदांत में ब्रह्म मुनियों की सिफत को लिखा गया है। सुन चर्चा इनकी उड़ जा सब द्वैत, और जब इनके मुखारबिन से दुनिया वाले चर्चा सुनेंगे तो माया का पर्दा उनका हट जाएगा। हकीकत और मार्फत के
मार्फत के लिए दरवाजे खुले हैं। इनके दिल पे लिखा बिना कलम, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हक वतन की बालिकियां हक के दियावत, ना सीखे ना सिखाए सोते, हक मेरते बाबत। इनको जाके किसी महाराज से तालीम लेने की जरूरत नहीं, मूल मिलावे से डायरेक्ट उनकी कृपा ऐसे मोमनों पे हो जाती है। मुर्दे के जीवते इन्हों वास्ते किया सोए। ये कवर है और इसमें से मुर्दा कौन है? जीव है। ये वाणी सुन के ये मुर्दा भी जीव भी जागृत हो जाता है। मेहर बड़ी जो उतरी सो भेजी इन वास्ते हक। जो मेल हो रही है परम धाम से हो रही है और वो सब मोमनों के लिए मेल हो तो अव्वल से। कहां से अव्वल का क्या मतलब? परम धाम से मोमनों के लिए मेल उतर रही है। मेल हो अव्वल से। इत ही हो तू कम जलूस साल सब तिनके, इनके लिए कोई कमी नहीं रखी। और मोमनों को कह रहे हैं महामती तुम पर मोमनो दम दम जो बरतत सो सब ईशा का पल पल मेर कर। हर पल पल हम सांस भी ले रहे हैं तो धाम धनी की मेर से ले रहे हैं। सो तुम चाहे देखोगे दिल अपनी नजर से। और एक दुनिया वालों अपनी चेहरी नजर से तुम ये मेरे मोमनों को देख लो। अब ये चौथा पैर सुंदर साहब जी, चौथा पैर 3 से 6 शुरू होने जा रहा है। बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कहूँ पहरे चौथे की बीतक जो सयन। ये सैयनों के लिए है। ये जो 6 तरह की बंदगी है जीवों के लिए सिखापन दे रहे हैं। 2 शरीयत, 1 तरीकत, 1 हकीकत, 2 मार्फत। ये 6 तरह की बंदगी मोमन इसी ब्रह्मांड में घर गृहस्थ में रह के दुनिया वालों को समझाएंगे कि हमारे हाथी ने हमको ये 6 तरह की बंदगी सिखाई है। मत्था यहाँ टेकेंगे और अंदर से निर्मल हो जाएंगे। तरीकत की बंदगी हो जाएगी। हकीकत हमारी आत्मा 2 जहां को काल माया योग माया के ब्रह्मांड को पार करते हुए परम धाम में धामधनी के चरणों में सजदा बजाएगी। और इस तरह से ये 6 बंदगियों से होकर मेरे मुंह में निकलेंगे। ये सेवा पूजा के गोटे में बड़ी अर्जी में और श्री जी साहब के स्वरूप में भी पढ़ सकते हो। हर रोज लगातार 6 तरह की बंदगी को प्राणनाथ जी समझाया करते थे कि ये मेरे मोमन इन्हीं के ऊपर अमल करके चलेंगे। सो दिल के कानों सुनियो करत हो रोशन। अब ये चौथा पैरा दिल के कानों से सुनो। श्री राज रजा देते हैं आए हजूरी सब। और जितने हजूरी आए थे 12 से 3 उनको रजा दी। अब नहीं सुंदर साथ बारी बारी सबकी लगी हुई है तो 3 से 6 वाले में सुंदर साथ आते हैं सेवा के लिए। निर्गुण हो के रहते हैं माया नहीं लवले। जितने भी ये मोमिन आ रहे हैं निर्गुण होके रह रहे हैं, माया इनको छू नहीं सकती। दजा के हिम्मत नहीं ऐसे मोमनों के अंदर बैठ के कोई हरकत कर सके। थुरमा ओढ़े कुर्ती पर सोबे सुनहरी बूटे ईत। और अब इनको क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी ने इनके सारे निर्गुण भेषण को उतार दिया जो कि उदयपुर से उतारा हुआ था। क्या कहा? तुम्हें धाम धनी हो, हम चीना तुम्हें बनाए, तुम ही अक्षरातीत हो, इसलिए यहाँ निर्गुण भेष में नहीं रहना है। परम धाम वाला मिलता जुलता श्रृंगार उनको बराबर कराया जा रहा है। सोने की तारों वाले उनके कुर्ते पहनाए जा रहे हैं, उसी तरह से गले में हार, उसी तरह से कानों में पूरा श्रृंगार कराया जा रहा है। जिनकी सुरता मूल मिलावे में जब तक नहीं जाती कुंवर जी में इन्हीं को धाम धनी मान करके इन्हीं की चितवन करो तो वो अर्जी भी आपकी मूल मिलावे में पहुंच जाएगी। महाराजा छत्रसाल इसी तरह से धाम धनी अक्षरातीत श्री राज जी को पूरा श्रृंगार परम धाम वाला करके बैठाते हैं और कहते हैं जिन सुंदर साथ की 5000 की संख्या है। अब जीवों की जिनकी नहीं भी जा रही सबको किसी को नहीं कहते कि आप जीवो ईश्वरियों ब्रह्म सृष्टियों जिनकी सुरता नहीं जा रही इन्हीं स्वरूप का ध्यान करो तो उसका भी आपको सबको सुख मिलेगा। तकिए मखमली लाया ये जो बिहारी दास स्पेशल तकिए मखमली के लाते हैं। भाई बनमाली दास ने ये जो बनाया तखत। बनमाली दास ने स्पेशल चंदन कितनी महंगी होती है आज से 400 साल पहले बनमाली दास ने स्पेशल चंदन का तखत श्री राज के लिए बनवाया था। हवाले रहे बिहारी दास के गाती तकिए धरे और ये सेवा आगे बिहारी दास जी इसकी दिल से करते हैं। कहाँ पावड़े आगे बिछावत है ये लाल बाई का काम है। लाल बाई का काम है पावड़े बिछा रही है। क्यों? सब सुंदर साथ का नाता क्या है? जैसे सूरज और
सूरज की किरणें, समुद्र और समुद्र की लहरें, परम धाम वाले धाम धनी जिनके अंदर सारी शक्तियां परम धाम की विराजमान है और ग्रंथों के अनुसार पन्ना परम धाम दे करके प्रणाम दे, वही भाव लेकर सेवा हो रही है धाम धनी की। और बिछावत है किसनी एक पावड़ा जीत। अब पिछली बहन आती है, कहती मेरे को एक पावड़ा बिछाने दो, अगर मैंने एक पावड़ा भी बिछा दिया तो वो भी मेरी सेवा परम धाम पहुंच जाएगी। प्रेमदास चित्ता गले लिए सेवन को सब साथ। और प्रेमदास नाई है, वो आ गया, कहता अब तो मेरे हवाले हो, अब मैं मजे से चाहे आपको आधा घंटा लगाऊं, शेप तो मैंने बनानी है, बाल तो मैंने काटने हैं, बड़े प्यार से धीरे धीरे शेप बनाएगा, धीरे धीरे बाल काटेगा। अब धामधनी मेरे से बात करो। चरण पखालने को छबीलदास लावत सुंदर जल। और छबीलदास स्पेशल जल लेके आता है चरण पखालने। उस समय श्री राज को कुर्सी पे बैठाया जाता है। मुकुंदास है खास पखालत है, ये सेवा दिल है निर्मल। और मुकुंदा जी खास सेवा में है। पूजा पखाले प्रेमदास है, पोछे केसव रुमाल ले। और केशवदास जी रुमाल से पहुंचने की सेवा करते हैं। जल प्रसादी बांटत है, शंकर को ये काम है। शंकर जी का जल प्रसादी बांटने का काम है। अमलारों के इन समय इन छबीलदास देवे। छबीलदास जी अमल कहवा लेकर के आते हैं धामधनी। अब इस समय कहवा रोगी है। सेवा लिखन है हार की स्याही देते बनाए। और सेवा लिखन हार की जो लिख रहे हैं, उस समय ये बॉल पेन नहीं होते थे, दूसरी स्याही स्पेशल बनाई, मटके कुंभ के कुंभ, और फिर आवाज लगाते थे जोर जोर से, स्याही ले लो, स्याही ले लो। कोई जिसको स्याही जिसने लिखनी है उसको स्याही बराबर दबाते बनाकर दी जाती थी। वे जो जो वाणी श्री राज के मुखारविंद से उतर रही है, चाहे वो भोजन कर रहे हैं, चाहे स्नान कर रहे हैं, चाहे लेटे हुए हैं, चाहे कैसे भी बैठे हैं, उनके मुखारविंद से जो भी शब्द निकल रहे हैं बराबर सुंदर सा लिख रहे हैं और सुंदर साल में स्याही दी जा रही है। पिछला बाकी दिन रहा जब घड़ी चार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सब मिलके 4:30 बज गए हैं, ये चौथा पैर चल रहा है, सब मिलके ये अर्जी बोलेंगे, पिछला बाकी दिन रहा घड़ी चार। और अब धाम में अपनी सुरता मूल मिलावे में ले जाइए और सब मिलके इसको, यहाँ हम बैठे हैं और धामधनी श्री राज को ही बंगला दरबार में बैठाया जा रहा है, लेकिन धामधनी उन सब की सुरता मूल मिलावे में ले जाके सबको कहते हैं धामधनी के चरणों में इस अर्जी को बोलो। तो हम सब मिलके इस अर्जी को बोलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एकदम शुरू करो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, शुरू करो। पिछला बाकी दिन आए
सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। अर्श में प्रीतम से क्यों लबत हम लेगी, क्यों मांग लिया ये समझ हमें न थी, ये समझ हमें न थी, ये समझ हमें न थी। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। माया भी देखी है, दुख भी देखा है, खेल भी देख लिया, इश्क भी देखा है, इश्क भी देखा है, इश्क भी देखा है। पिया जी धनी जी ले चलो, ले चलो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। आपकी जुदाई को अंगना कैसे सहे, है शर्मसार हम ही आपसे कैसे कहें, आपसे कैसे कहें, आपसे कैसे कहें। धनी जी पिया जी ले चलो, ले चलो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। अंगना जान के ही आपने जगाया है, लेके चलते क्यों नहीं समझना आया है, समझना आया है, समझना आया है। भला हमारा ना चला साथ चरणों में खड़े, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े।
4:30 बजे मूल मिलावे की तरफ ध्यान करके चितवन द्वारा श्री जी खूब सब सुंदर साथ को अर्जी करवाते हैं कि हे धामधनी, सब सुंदर साथ की इच्छा पूरी हो गई, अब आप हमें धाम में ले चलो। खासकर जब गोकुलदास अर्ज करते हैं तो धामधनी कहते हैं, गोकुलदास क्या सिर्फ 500 सुंदर साथ ने खेल मांगा है? सुंदर साथ तो 12,000 है, आगे पीछे सबको इश्क मिलेगा, लेकिन जो जो जागते जाएंगे, जब तक घूमर जी नहीं बना, जितने सुंदर साथ ने शरीर छोड़ा, उनकी आत्मा और जीव श्री सतगुरु महाराज श्री प्राणनाथ जी के अंदर समाते गए। क्योंकि पौड़े भेले जागसी भेले खेल देखिया सबों एक, बातें कसी जुदी जुदी विद की विद बिखिया। तो ये अलग अलग बातें परम धाम में होंगी, इसलिए पद्मावतीपुरी धाम का सबकी बजाय महत्व इसलिए है क्योंकि धामधनी ने नीले पीले मंदिर में इसी पद्मावतीपुरी को दिल में लिया है। और 12,000 सखियों में अगर किसी को कहा इंद्रावती को ही कहा, इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तामे प्रेमे रमाड़ो रंग, सुख देओ सुख लेओ सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को खाली उपमा मैं गई अपने आप। इसलिए आज की तारीख में अगर परम धाम निज धाम के बाद हमारा परम धाम है तो सबसे ज्यादा महत्व हमारा पद्मावतीपुरी धाम को जाता है। जितने भी मंदिर हैं आश्रम में ठोर ठोर खाने दिए, मेला हुआ मध्य देश 36,000 सैनिकों का मेला होना है तो वो पद्मावतीपुरी धाम में होना है। अब समय पूरा होता है, यहीं पर ही हम विराम देते हैं क्योंकि सुंदर साहब जी आज झांझरी क्या है, घुंगरी क्या है, कामी क्या है, करड़ा क्या है, और श्यामा महारानी के 2 आभूषण चरणों के और पूरा श्रृंगार अभी बबली बहन और किरण बहन हमारे बीच में सारा श्रृंगार लेकर आ गई हैं। और अमित जी अपना प्रोजेक्टर द्वारा चला के सारी बातों को सुंदर साथ बड़े ध्यान से समझेंगे। श्री धामधनी सुनत है, श्री धाम